बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम की पर्ची और एब्सोल्युटली नॉट की मश्क पर बदलते हालात देखकर बिलावल की तड़प और मजबूरी पर फॉर्म 47 वाले हैं। नहीं नाम जवाब ना दे आप। तलाल चौधरी का ग्रैनल को लालच देकर नाइंसाफी की फॉर्म 47 की हुकूमत में शामिल करने की कोशिश पर ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਭਾਰੀ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले बिलावल को देखें। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा एक सियासतदान मुश्किल वक्त में पाँव और मुश्किल से निकलने पर गला पकड़ता है। याद रहे चोरी के मैंडेट से MQM और ये दोनों जमातें मुस्तफीद हो चुकी हैं, अभी तक मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। ये तशद्दुद रियासत का हथियार होता है। फस्तायत से लेकर जमहूरियत दफनाने तक, बूट चाटने से कानून शिकनी तक हर चीज में बराबर के शरीक हैं। बिलावल ने अपने गंदे कपड़े धोने की नाकाम कोशिश करते हुए मजीद कहा, फख्र से कह सकते हैं कि हम ना सिलेक्टेड हैं, ना फॉर्म 47 वाले, कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। याद रखें, पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई एक भी बंदा नहीं जिसे ये ना पता हो कि इस वक्त बिलावल का अपना सगा पापा जिन MPMNAs के वोटों से सदर पाकिस्तान बना हुआ है, वो सब फॉर्म 47 पर जीते हुए हैं। नून लीग MQM और खुद इनके कराची और मुल्तान के MPMNAs जो फॉर्म 47 पर जितवाए गए थे, इनके वोटों से सदर पाकिस्तान बने हुए हैं, मतलब जाली सदर। ये क्लिप देखें, अभी आप जवाब न दें। अभी रऊफ हसन आपके प्रोग्राम में कह रहे थे कि मैंडेट चोर पीपल पार्टी और नून लीग है। मेरा ओपनली आपके जरिए सवाल है, कौन सी सीटें पीपल पार्टी ने चुराई हैं? नहीं नाम अभी जवाब ना दें आप। काशिफ अब्बासी ने मुल्तान का नाम लिया तो घबरा कर फौरन रोक दिया कि आप नहीं, रऊफ हसन जवाब दे। शाहिद असलम ने लिखा, बिलावल नून लीग को ताने दे रहा है, हालांकि नून लीग की फॉर्म 47 की हुकूमत खड़ी ही बिलावल और एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर है। ये 5 उंगलियां है ना, इधर देखो, 5 है ना जी, ये सब अलग अलग हैं। ये खाते वक्त एक हो जाती हैं, जब खाना मुकता है तो फिर अलग अलग हो जाती है। तो ये जो मफाहमती पॉलिसी है, ये सारे बड़े नून लीग हो, जरदारी साहब हो, सारे रल के खा रहे, इसको मुख मुका की पॉलिसी कहते हैं। अनवर लोधी ने सवाल किया, बिलावल से सवाल बनता है कि इमरान खान के दौर में अमेरिका के तमाम ड्रोन हमले क्यों बंद हो गए थे? खान को जब नून लीग, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ने अमरीकी हुक्म पर इक्तदार से निकाला, इसके बाद दोबारा ड्रोन हमले हुए और अब मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में लगी। जल्दबाजी या अंग्रेजी जुबान से नावाकफियत या नींद की कमी। तलाल चौधरी अस्पताल का बिल अदा किए बगैर फरार हो गए, पिछले दरवाजे से रवाना हुए। पिछली रातों में तंजीम साजी से शोहरत हासिल करने वाले नून लीगी मेहनती रहनुमा तलाल चौधरी ने हैरान कुन तौर पर इंग्लिश में ट्वीट कर दिया, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर रिचर्ड ग्रेनल को। लेकिन जस्टिस और इन जस्टिस का फर्क भूल गए। ग्रेनल को मशवरा दिया, मिस्टर ग्रेनल, आपको भी हमारी नाइंसाफी के साथ खड़ा होना चाहिए, मतलब फॉर्म 47 की हुकूमत में शमूलियत की बाकायदा दावत दे दी। तलाल के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, तलाल चौधरी साहब जो उर्दू भी बड़ी सीधी पदरी करके बोलते हैं, जालिमों ने इनसे भी इंग्लिश ट्वीट करवा दी। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने तलाल का एक पुराना क्लिप शेयर करते हुए लिखा, तलाल चौधरी जो आजकल इंग्लिश में ट्वीट कर रहे हैं, इनसे पूछा गया CPEC से क्या बनता है? जवाब देखें, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसकी एक एक चीज को मैंने कहा, हमने ही नाम रखा है चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो है वो हमने रखा हुआ। शहबाज गिल ने कहा, बहुत पहले तलाल चौधरी को बता दिया था, कोई लोकल सब्जी मंडी वगैरह पर तबसरा किया करो। बेचारे को प्रेशर दिया गया कि इंग्लिश में ट्वीट करो, और इसने दे मारी। इसने रिचर्ड को कहा, तुम इन जस्टिस के साथ खड़े हो जाओ। वाह वाह, यस वेरी गुड। ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ੁਗਲ। 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਖੜਕਾਉਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਭਾਰੀ ਮਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। हमाद अजहर ने लिखा, तलाल चौधरी और जावेद लतीफ से अंग्रेजी जुबान में ट्वीट करवाना रजीम की आखिरी अयाम की निशानी है। सुना है अभी तक दोनों हजरात को जो ट्वीट इनसे करवाई गई, इसका तर्जमा भी नहीं बताया जा रहा। ख्वाजा आसफ थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो अपनी ट्वीट डिलीट कर गया। नून लीगी लिफाफे रावी ने कहा, हुकूमत अब अमेरिका को कहेगी एब्सोल्युटली नॉट। तलाल और रावी को जवाब देते हुए उस्मान सईद बसरा ने लिखा, जब जंग का इन्हिसार मरासियों के नातवा कंधों पर आन पड़े तो तारीख बताती है
بادشاہوں کو صلح ہی بہترین مشورہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ مریم نے ایک ڈائری اور پرویز رشید سے ایبسولوٹلی ناٹ بھی ایک پرچی پر لکھوا کر اپنے پرس میں رکھ لیا ہے، جو حکومت جانے کا یقین ہو جانے اور اجازت ملنے کی صورت میں پڑی جائے گی۔ ہاں اگر پہلے موقع ملا تو چاچے کا غائبانہ حوالہ دے کر بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ نکلتے وقت ڈائری ہاتھ میں پکڑ کر نکلنے کی مشق بھی شروع کر دی گئی ہے۔ 2 درجن سولر پینلز کی پلیٹیں اور اسکول کے بچوں میں بانٹنے کے لیے 500 دودھ کے ڈبے بھی سچ مچ منگوانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ میر محمد نے لکھا، جب طلال چودھری انگریزی میں ٹویٹ کر کے ریچرڈ گرینل کو مخاطب کرے تو سمجھ لو کہ گل ود گئی مختاریہ۔ فیصل ملک نے ٹویٹ کیا، ابھی تو انہوں نے کامران اکمل عمر اکمل سے بھی ٹویٹ کروانی ہے، رکو ذرا صبر کرو۔ عمران ریاض خان نے لکھا، عمران خان نے انہی کے لیے کہا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ مسرت چیمہ نے کہا، قصور طلال چودھری کا نہیں، اسے جیسی انگریزی لکھی ہوئی ملی اس نے پڑھے بغیر ہی ٹویٹس کر دی۔ ڈاکٹر وقاص نواز نے ٹویٹ کیا، میرے بھائی نصرت جاوید صاحب کے ڈانس کلپ اور طلال چودھری کی انگریزی ٹویٹ دیکھیں، اس کو وجدانی کیفیت ہی کہا جا سکتا ہے۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ الفاظ میں بہت طاقت ہوتی ہے، پر اتنی طاقت کہ اچھا خاصا بندہ ٹپنا شروع ہو جائے۔ آج دیکھیے، ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کہا، خواجہ سعد، جاوید لطیف اور طلال چودھری کے ٹویٹس دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ لکھاری ایک ہی ہے، کیونکہ وہی روایتی ساس بہو والے تانوں کی بہتات۔ شہر بانو نے ٹویٹ کیا، واقعی سوچنے کی بات ہے کہ انہیں انگلش میں ٹویٹ لکھ کر کس نے دی ہوگی۔ ایک اور سوشل میڈیا صارف نے ٹویٹ کیا، چودھری پرویز الہی صاحب کی گاڑی کے آگے ناگن ڈانس کرنے والے طلال کی ترقی ہوگی۔ عمران خان کے ڈٹ کر کھڑا ہونے پر اقرار الحسن نے لکھا، عمران خان جس وقار کے ساتھ جیل کاٹ رہے ہیں اس میں بہت سے سیاستدانوں کے لیے سبق ہے۔ عوام کسی کی محبت میں پاگل ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ عمران خان کا یہ بیان دیکھیں، سب کو رہا کریں، مجھے جیل میں ہی رکھیں، ہاؤس اریسٹ یا خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں نہیں جاؤں گا۔ جاسم چٹھا نے بلاول کی یہ تصویر شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، بلاول صاحب ایسی بھی کیا مجبوری تھی، بڑا صوفہ لے لیتے،